हमारा भारत देश संस्कृति, संस्कार और आस्थाओं का देश है। हिंदू संस्कृति में धरती माता तथा गौ को माता एवं देवी का स्थान दिया गया है। अथर्ववेद में लिखा है, धेनु सदा नाभ रई नाम, अर्थात यह सिद्धि का साधन है। वैदिक काल में मनुष्य की समृद्धि की गणना गौओं की संख्याओं से की जाती थी। संस्कृत में गौ माता को कामधेनु और सुरभि भी कहा जाता है। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस टोरस है। गौ की उत्पत्ति के विषय में कई प्रथाएं प्रचलित हैं, जैसे कि एक बार ब्रह्मा जी एक मुख से अमृत पी रहे थे, दूसरे मुख से वो बह रहा था। इससे सुरभि आदि गायों की उत्पत्ति हुई। गुरु वशिष्ठ ने गौ की नस्लों का विस्तार किया। पहले 8 से 10 नस्लें थी और अब 28 हैं। वेदों के अनुसार गाय को रुद्र देवों की माता, वसुदेव की कन्या, आदित्य देव की बहन तथा अमृत का स्रोत बिंदु माना जाता है। गाय के अपने कुछ धार्मिक महत्व भी हैं। अन्य पशुओं की तुलना में गाय का दूध बहुत उपयोगी, सुपाच्य तथा मीठा होता है। भैंस का दूध सुस्ती लाता है, पर गाय का दूध स्फूर्ति और चुस्ती लाता है। गाय का सब कुछ ही मनुष्य की सेवा में काम आता है, इसलिए इसे पवित्र तथा पूजनीय माना जाता है। गाय की हम पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। वेदों के अनुसार कोटि का अर्थ करोड़ नहीं, प्रकार हैं। ये 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार हैं। गाय की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की भी पूजा हो जाती है। प्राचीन काल से ही गाय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। गाय से दूध, बैलों से खेती, गोबर से उत्तम खाद और गोमूत्र से चिकित्सीय कार्य होते हैं। इसलिए भी यह पवित्र और पूजनीय है। गायों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गोपाष्टमी, गोवर्धन पूजा आदि पर्वों को शुरू किया। दिवाली के दूसरे दिन गायों की विशेष पूजा की जाती है। इसमें उनका श्रृंगार मोर पंख आदि से किया जाता है। गाय के बहुत से रहस्य भी हैं जो सभी लोग नहीं जानते। गाय का दूध अमृत तुल्य है। माना जाता है कि मनुष्य का 84 लाख योनियों का सफर तय करने के बाद गाय का जन्म होता है। गाय की योनि में आत्मा आराम कर आगे की यात्रा तय करती है। गाय से हमें दूध, दही, घी, गोबर तथा गौमूत्र के रूप में पंचामृत प्राप्त होता है। मांगलिक कार्यों में गोबर से गणेश जी तथा लक्ष्मी जी की स्थापना की जाती है। गाय के दूध से बनी खीर खाकर पितृ संतृप्त होते हैं। नवरात्रि में माता रानी को भी इसी खीर से भोग लगाया जाता है। मंदिर में गाय के दूध से बने घी के दिए जलाए जाते हैं। इससे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। माता का दूध तो बच्चे कुछ महीने या 1 वर्ष तक पीते हैं, पर गाय का दूध हमारे लिए जीवन भर आवश्यक होता है। इस सब के अलावा गायों के कुछ वैदिक तथ्य भी हैं। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि गाय में जितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है, उतनी अन्य किसी प्राणी में नहीं होती। गाय को केवल स्पर्श मात्र कर लेने से ही अनेक शारीरिक तथा मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा रोगी में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। देसी गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाम नाड़ी होती है। यह सर्व रोग व विषनाशक होती है। यह नाड़ी सूर्य की किरण के संपर्क में आने पर स्वर्ण क्षार की उत्पत्ति रक्त में करता है। इससे स्वर्ण क्षार कैरोटीन बनता है। यही स्वर्ण क्षार गाय के गौ रस में भी विद्यमान रहता है। इसलिए गाय का दूध स्वर्ण आभा वाला अर्थात पीला होता है। गाय के पंचगव्य में स्वर्णाक्षर की मात्रा पाई जाती है, जो हमारे लिए अमृतमय है। इसलिए गाय धरती की सबसे बड़ी वैद्यराज भी है। पंचगव्य को आयुर्वेद में औषधि माना जाता है। गाय का दूध चर्बी रहित तथा सुपाच्य होता है। इसमें सभी खनिज लवण तथा विटामिन सी, डी, एस की मात्रा पाई जाती है। इसमें रोग प्रतिरोधक शक्ति सबसे ज्यादा होती है। इसके सेवन से व्यक्ति हृष्ट, पुष्ट, बलशाली तथा तीव्र स्मरण शक्ति का हकदार होता है। इसके दही में प्रोटीन,
कैल्शियम तथा लैक्टोज उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसके सेवन से पाचन तंत्र सही रहता है, शरीर की चर्बी कम होती है और कभी कैंसर नहीं होता। इसकी छाछ में भी बहुत से खनिज लवण होते हैं। यह पेट को ठंडा रखती है। इसके सेवन से गर्मियों में लू नहीं लगती। गोमूत्र में गंधक तथा पारद के तात्विक गुण पाए जाते हैं। थन धोते समय गौमूत्र में लैक्टोज की मात्रा अधिक होती है। गौमूत्र असहाय रोग जैसे कैंसर, बीपी तथा अर्थराइटिस से बचाता है। गाय के गोबर में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। इससे उत्तम खाद बनती है। गांव में बायोगैस से बिजली के संकट को दूर किया जाता है। ये कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा है। गाय के गोबर से उपले तथा अगरबत्ती बनाई जाती है। इसमें B12 की मात्रा रहती है। इसे जलाने से मक्खी, मच्छर तथा दुर्गंध दूर होती है। गाय के सींग उसके रक्षा कवच हैं। इससे गाय को प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है। मरने के बाद गाय के सींग 45 साल तक सुरक्षित रहते हैं। गाय के खुर के नीचे की मिट्टी पवित्र होती है। इससे तिलक किया जाता है। गाय के सींग, खुर तथा चमड़े से इसके मरने के बाद अनेक दैनिक जीवन की चीजें बनती हैं। इनकी हड्डियों से भी उत्तम खाद बनती है। गाय की पूंछ लंबी होती है तथा बालों से गुच्छेदार होती है। इससे मक्खी, मच्छर भगाने में भी सहायता मिलती है। गाय की पूजा करते वक्त पूंछ में भी जल देते हैं और आंखों को स्पर्श करते हैं। कहा जाता है इनमें बजरंग बली का वास होता है। नजर आदि लग जाने पर भी शरीर को इसका स्पर्श करवाया जाता है। गाय एक अति पवित्र व बहुउपयोगी पालतू पशु है। हमें गौवंश की रक्षा करनी चाहिए। गाय एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा ऑक्सीजन देती है। ये जहाँ बैठती है वहाँ का सारा वातावरण प्रदूषित रहित हो जाता है। गाय की सेवा से पाप नष्ट होते हैं तथा वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। आशा है कि आपको आज का ये ज्ञान पसंद आया होगा। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।